पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 33 हैव टू का इस्तेमाल। पहले मैं आपको बड़े सुकून से समझाऊंगा। ये हर बंदा ना बहुत ही एक्सेसिवली हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल करता है और गलत करता है। देखें, आप कहते हैं पढ़ता है। पढ़ता है की इंग्लिश है हैज टू और हैव टू। और देखा जाए तो पढ़ता है के मतलब क्या है कि ड्यूटी है किसी की, जरूरी है कुछ करना, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच, क्योंकि मेरी ड्यूटी है। जमा और आई के साथ हैव टू, मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। मुझे नहीं पढ़ाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू टीच। दे डोंट हैव टू टीच, वी डोंट हैव टू टीच, यू डोंट हैव टू टीच। ही शी इट हो तो ही हैज टू टीच, ही डजंट हैव टू टीच। अब आप कहते हैं ही के साथ हैव कैसे है? भाई हैज से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब लग जाए तो हैज हैव बन जाता है। अब डज लग गया तो ही डजंट, हैज नहीं आएगा, ही डजंट हैव टू टीच, शी डजंट हैव टू टीच, इट डजंट हैव टू टीच, दे डोंट हैव टू टीच। मुझे खत लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट अ लेटर, या आई हैव टू राइट अ लेटर, शी हैज टू राइट अ लेटर, दे हैव टू राइट अ लेटर, वी हैव टू राइट अ लेटर। हमें खत लिखना पड़ता है। आमिर को सच बोलना पड़ता है, आमिर हैज टू स्पीक द ट्रुथ। आमिर को झूठ बोलना पड़ता है, आमिर हैज टू टेल अ लाई। अच्छा, यानी मजबूरी है, पड़ता है। और अगर मैं ये कहूं मजबूरी नहीं है तो फिर हैज टू और हैव टू की जगह फिर इज, एम और आर टू आएगा। मसलन यार मुझे पढ़ाना है, आई एम टू टीच, और मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। आलिया को जाना है, यानी आलिया कह रही है कि मैंने जाना है, यानी ड्यूटी नहीं है, ना जाए तो कोई बात नहीं। आलिया इज टू गो, शी इज टू गो। मुझे जाना है, आई एम टू गो। और अगर मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। उसे बोलना है, ही हैज टू स्पीक। उसे बोलना है, ही इज टू स्पीक। उसे बोलना पड़ता है, ही हैज टू स्पीक। यानी खाली ना है तो इज, एम और आर टू लगा दें, पढ़ता है तो हैज टू और हैव टू लगा दें। पढ़ता था तो फिर हैड टू, मुझे जाना पड़ता था, आई हैड टू गो। मुझे जाना था, आई वॉज टू गो। उन्हें जाना था, दे वर टू गो। यानी उनका अपना इरादा था, इसलिए उन्होंने जाना था, उनकी ड्यूटी कोई नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी। उन्हें जाना था, दे वर टू गो। उसे जाना था, ही वॉज टू गो। उन्हें जाना पड़ता था तो दे हैड टू गो। उन्हें लिखना पड़ता था, दे हैड टू राइट। मुझे सच बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक द ट्रूथ। अच्छा, अब जरा देखना, मुझे सच नहीं बोलना पड़ता था, आई डिडंट हैव टू स्पीक द ट्रूथ। क्यों? ये उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो, हैज की पहली फॉर्म, उसे जाना पड़ता था, ही हैड टू गो, ये हैज की दूसरी फॉर्म है। उसे नहीं जाना पड़ता था, ही डिडंट हैव टू गो। क्यों? डिड के बाद आगे हैड की पहली फॉर्म आ जाएगी, हैज। उन्हें लिखना पड़ता था, दे हैड टू राइट। उन्हें लिखना नहीं पड़ता था, दे डिड नॉट हैव टू राइट। उन्हें बोलना पड़ता था, दे हैड टू राइट। उन्हें बोलना नहीं पड़ता था, दे डिडंट हैव टू स्पीक। उन्हें बोलना पड़ता था, दे हैड टू स्पीक। उन्हें बोलना नहीं पड़ता था, दे डिडंट हैव टू स्पीक। दोबारा से, मुझे आना है, यानी मेरी मर्जी, आऊं ना आऊं, आई एम टू गो, आई एम टू कम। उसे जाना है, ही इज टू गो। उसे जाना पड़ता है तो हैज टू और हैव टू। पढ़ता था तो हैड टू, नहीं पढ़ता था तो डिड नॉट हैव टू, नहीं पढ़ता है तो डू नॉट हैव टू। मुझे लिखना है, आई एम टू राइट, यानी मेरी अपनी मर्जी है, मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट।
मुझे लिखना था, आई वॉज टू राइट, मुझे लिखना पड़ता था, आई हैड टू राइट, मुझे नहीं लिखना पड़ता था, आई डिडंट हैव टू राइट, मुझे नहीं लिखना था, आई वॉज नॉट टू राइट, उन्हें लिखना था, दे वर टू राइट, उन्हें लिखना पड़ता था, दे हैड टू राइट, उन्हें लिखना पड़ेगा, दे विल हैव टू राइट। पढ़ता है तो हैज टू और हैव टू, पढ़ता था तो हैड टू, पढ़ेगा विल हैव टू, ना है तो इज एम और आर टू, ना था तो वाज वर टू। क्या आपको खेलना पड़ता था? डिड यू हैव टू प्ले? यस आई हैड टू प्ले। क्या आपको मेहनत करना पड़ती थी? डिड यू हैव टू वर्क हार्ड? यस आई हैड टू वर्क हार्ड। क्या आपको जाना पड़ता है? हैव यू टू गो ना कहना, डू यू हैव टू गो? डू यू हैव टू गो? यस आई हैव टू गो। क्या आपको सच बोलना पड़ता है? डू यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ? यस आई हैव टू। नो आई डोंट हैव टू। पड़ेगा विल हैव टू, आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम। अब मैं आपको ये सफा पढ़ाता हूं। हैव टू, आई विल बी लेट फॉर वर्क टुमारो, कल मैं लेट हो जाऊंगा अपने काम के लिए। आई हैव टू गो टू द डेंटिस्ट, क्यों? कल मेरे लिए जरूरी है कि मैंने डेंटिस्ट पर जाना है। Jane starts work at 7 o'clock, so she has to get up at 6. उसको उठना पड़ता है 6 बजे। किसको? जैन को। You have to pass a test before you can get a driving license. You have to pass, आपको पास करना पड़ता है, a test before you can get a driving license. इससे पहले कि आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करो, आपको पास करना पड़ता है टेस्ट। ठीक है? ऊपर देखें बॉटल बनी है, दिस इज माई मेडिसिन, ये मेरी दवाई है। आई हैव टू टेक इट 3 times a day, मुझे ये 3 मरतबा लेना पड़ती है, क्योंकि शौक से थोड़ा ही लेता है कोई दवाई। द पास्ट yesterday, last week, had to. I was late for work yesterday, कल मैं अपने काम के ऊपर लेट था। क्यों लेट था? I had to go to the dentist, मुझे डेंटिस्ट पर जाना पड़ा था। We had to talk, we had to walk home last night, गुज़िश्ता रात हमें घर चल के जाना पड़ा था। There were no buses, क्योंकि बसेस ही नहीं थी। In questions and negative we use do, does and did. Do I, we, you, they के साथ, does he, she, it के साथ। मसलन क्या मुझे जाना पड़ता है? Do I have to go? Do we have to go? Do you have to go? Do they have to go? Does he have to go? Does she have to go? Does it have to go? I, we, you, they के साथ don't have to go. He, she, it के साथ doesn't have to. Did I have to? मैंने पहले कहा ना, क्या मुझे जाना पड़ता था? Did I have to go? Did we have to go? Did you have to go? Did they have to go? Did he have to go? Did she have to go? Did it have to go? आप कहोगे he, she के साथ have कैसे आया? भाई has से पहले जब भी कोई helping verb आ जाए तो has have बन जाता है। He has था तो did he have बन गया। I, we, you, they, she didn't have to. What time do you walk to the dentist tomorrow? What time do you have to go to the dentist tomorrow? What time, किस वक्त do you have to go to the dentist tomorrow? आपको डेंटिस्ट के पास कल किस टाइम जाना ही जाना है। Does Jane have to work on Sunday? क्या जैन को संडेज पे भी काम करना पड़ता है? Why did they have to leave the party early? उनको पार्टी बहुत जल्दी क्यों छोड़ना पड़ी थी? I don't have to. It is not necessary to do it.
आई डोंट हैव टू का मतलब है मुझे नहीं करना पड़ता है, यानी जरूरी नहीं है कि मैं कोई काम करूं। वो क्या काम है? आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, कल मैं काम नहीं कर रहा। सो आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली, तो मुझे जल्दी नहीं उठना है। Jan doesn't have to work very hard. He's got an easy job. उसके पास बड़ी जॉब भी easy है। We didn't have to wait very long for the bus. हमें बस के लिए बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा था। It came in a few minutes. चंद मिनटों में ही आ गई। Must और have to, इसका जरा आपस में तकाबली जायजा लेते हैं। You can use must or have to when you say what you think it is necessary, when you give your opinion. It's a fantastic film. You must see it. या आप कहते हैं you have to see it. ऐ देखनी है ये। हम पंजाबी में कहते हैं कल सो तू कल जरूर आना ही भाई, देख मेरा भरा कल जरूर आना ही काम थे। You have to come tomorrow या you must come tomorrow। ऐ दफा जरूर पास होना ही। You have to pass this time या you must pass this time। आपने सर हमें जरूर पढ़ाना है, हम आपके पुराने स्टूडेंट्स हैं। You have to teach us या you must teach us। आपने जरूर मेहनत करनी है। You have to work hard, you must work hard। When you are not giving your proposal या opinion, use have to not must। मसलन आप कहते हो ना, जब आप अपनी तजवीज देते हो किसी बंदे को कि वो कोई काम ना करे तो कैसे देंगे? Jan won't be at work this afternoon। Jan won't be at work यानी जैन अपने काम पर नहीं होगा या नहीं होगी इस दोपहर को। She has to go to the doctor, उसे डॉक्टर पर जाना है। ये फैक्ट है। क्यों? Jane won't be at work this afternoon। जब जैन को डॉक्टर पे जाना है तो फिर जैन अपने काम पे तो नहीं होगी ना। जैन isn't well, अब मेरी तजवीज़ है क्योंकि वो आज ठीक नहीं है जैन ना। She doesn't want to go to the doctor, वो डॉक्टर पे नहीं जाना चाहती। But I told her she must go, मैंने उसे कहा कि उसे जरूर जाना चाहिए। ठीक है। एक और बात, मस्ट इस सूरत में भी लगता है। मैं कहता हूं बादल बने हैं, इट इज क्लाउडी टुडे, इट मस्ट रेन, आज बारिश होनी है। ठीक है, या इट हैज टू रेन, आज बारिश होनी है। यानी आप अपनी पेशन गोई को भी स्ट्रेस के साथ बयान करते हैं कि मैं कहता हूं कि ही मस्ट बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन द डेज टू कम। He has to be the Prime Minister of Pakistan in the days to come। अब मैं नाम नहीं लेता, फिर पॉलिटिकल हम टीचर्स का कोई ताल्लुक नहीं होता सियासी फेवरेटिज्म और सियासी स्पोर्ट्स के साथ। बर्ट्रांड रसल कहता है कि टीचर को चाहिए कि वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडिस्ट ना बने, बल्कि he should teach politics, and teachers have got no concern। Even if I have got strong love for any of the parties in Pakistan, still I would not express my love here। Why? Because my students belong to different parties, so I would never propagate for any single political party, because Bertrand Russell, the expert one, the philosopher, says a teacher should not be the propagandist। टीचर और आपने देखते हैं ना, बहुत सारे बंदे हैं जो सियासत में आते हैं तो फिर तासुबात उनके बारे में पाए जाते हैं, नतीजतन उनसे फ़ायदा नहीं लोग उठा सकते। थैंक यू सो मच। और अब आप इसको अच्छी तरह सुन के और समझने की कोशिश करना।